हिंद दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी के लगातार 30 दिन से पेपर चल रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं साइंस के टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी क्लास आज तीसरी होने वाली है, जो आपको जीडी, टेक्नीशियन, डब्ल्यूएमपी, क्लर्क में बहुत मूवी करने वाले हैं। अगर आप लगातार साइंस पढ़ रहे हैं तो आप 40 प्रश्नों में से 35 का सही जवाब दो तो आप समझ सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है। तो हम पहला क्वेश्चन पर जाते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो वो होता 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हमारी स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है चौथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगला क्वेश्चन हमारा अब होगा चौथा कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं हम सोनार का। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ये डबल चार क्वेश्चन हो गए, इससे चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं। तो वो ऑडियोमीटर है। क्वेश्चन नंबर हमारा है छठा कि वायु की चाल मापने वाला यंत्र है। तो वो है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो वो है हमारा ओम। क्वेश्चन नंबर आठवां है हमारा कि विद्युत आवेश का मात्रक है। तो वो होता है हमारा कूलाम। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि करंट का मात्रक होता है। करंट का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो वो फरनी मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो वो नापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ये डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो वो हमारी होती है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी और सब। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है कि ईरोमीटर मापने में प्रयोग होता है। तो उच्च ताप का होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 के मनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो वो गैसों के दाब मापे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 16 दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है। तो वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ का दाब मापते हैं तो वो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि एमीटर प्रयोग की जाती है। तो वो करंट के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है। तो वो होता है हमारा आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो लक्स मीटर की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो वो भूकंप करता है। सिस्मोग्राफ द्वारा हम भूकंप की तीव्रता वगैरह या रिकॉर्ड उसका संचालित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो वो चढ़ जाता है कैसे, तप के क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां है कि मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ। तो 1971 में मानक जो थे उनको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शामिल किया गया। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है। तो वो डायोप्टर होता है। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 24वां कि ल्यूमेन मात्रक है। तो वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन हमारा 25वां की कैंडेला मात्रक है। तो वो भी हमारा ज्योति तीव्रता का ही मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। तो वो हमारा क्योरी है।
रेडियो धर्मिता का मात्रक क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है 2 ओम मीटर है। क्वेश्चन हमारा 28वां है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो पोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारा 29 है कि यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्रिया प्राप्त होता है, वो तो शीशा में होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल में ध्वनि की माप को मापा जाता है। और हमारा 31वां है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है लोहा, क्रोमियम, निकिल, 3 धातुओं को मिलाकर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो सकती है, तो वो शर्करा इनकी शोर की मात्रा अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो पास्कल नियम के आधार पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34वां है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था हमारा कार्लबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्लबर्ग ने किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वो पौधों की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। पौधों की रेखीय वृद्धि ऑक्जेनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 37 की विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलम है। विद्युतीय तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38वां कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो वो मेंडलीफ ने किया। क्वेश्चन नंबर 39 के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। आपको पता होगी जो बल्ब होता है जो उसमें लाइट से जो चलती है, तो वो जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि एलम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक सूत्र है कि KAiSO4 का होल 12 इंटू 12H2O की पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस चैनल वीडियो आपको और आपके दोस्त के पास सबसे पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम।